जजेस की रिटायरमेंट उम्र 68 बरस करने और अदालती इस्लाहात का बिल आज पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे, सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। विफाकी काबीना इजलास से कबल आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने का दावा। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 213 सीटें, 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। JUI के 8 अरकान ने हिमायत की तो तादाद 221 हो जाएगी। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान का तकद्दुस कायम रखने के लिए जरूरी है मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नोयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के इजाज़ में इशाइये से खिताब। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के एतमाद में लिया। तमाम अरकान को आज पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी के अरकान के एजाज में इशाया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए JUI फे के वोट अहमियत इख्तियार कर गए। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मेहमानों का तांता बन गया। हुकूमती और PTI वफूद की सरबराह JUI फे से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा सरबराह JUI की रिहाइशगाह पहुंचे। विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान का PTI वफ्द के एजाज में इशाइया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में तहरीक इंसाफ की मुश्तरका तौर पर तरमीम की मुखालिफत के लिए मौलाना को कायल करने की कोशिश। हुकूमत की तजावीज़ आई हैं, मौलाना सोचेंगे। पार्टी शूरा और आमला भी गौर करेगी। कौमी इत्तेफाकी राय के लिए तमाम जमातों को एतमाद में लें। हमने अभी तक एक दूसरे को समझने की कोशिश की। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो जाए। JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के हक में नहीं। सरबराह JUI का सूद के खात्मे के लिए कानून साजी करने का मुतालिबा। मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वक्फ़े अमलाक बिल की तजवीज़ दे दी। वज़ीर कानून ने कहा वज़ीर-ए-आज़म आपकी तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। काबीना इजलास में इस पर बात करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर कानून मौलाना फजलुर रहमान को पेशरफ से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने के संगीन नताइज होंगे। 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी। फैसले में मुतफर्रिक दरखास्त को ताखीरी हरबा करार देते हुए लिखा इलेक्शन कमीशन हर सूरत अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करे। वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। ECP अब वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की ताखीर का जिम्मेदार नहीं। बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर 25 जुलाई को दरख्वास्त दायर की। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई नामुनासिब है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ और ये एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया था और हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि बदनीयती पर मबनी है और इससे डिलेइंग टैक्टिक्स ये इख्तियार किया और आप सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया है कि हमारा ऑर्डर तो बड़ा क्लियर था। हमने सब के नोटिफिकेशन जो एफिडेविट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक फाइनल कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने मेरे पार्टी चेयरमैन ना होने पर बदनीयती पर मबनी जवाब घड़ा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मुझे लिखे खुतूत की रोशनी में पार्टी चेयरमैन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज वाज़े कर दी। PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन के बाद PTI पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका वजूद है, उसके मेंबरान हैं
और इलेक्शन कमीशन उनको अदालती फैसले पे अमल नहीं कर रहा था, तो कोर्ट ने आज बड़े वाज़े तरीके से कह दिया है और उन्होंने एक चार्जशीट भी लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट पे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले का खैर मकदम। शिबली फराज कहते हैं PTI का बतौर जमात और अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। इलेक्शन कमीशन तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात कराने का जिम्मेदार। पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा आइन नहीं लिख सकती। सवाल उठाया क्या पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार ले लिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वजाहती फैसले के बाद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है। बानी तहरीक इंसाफ से एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट पर पूछगछ। बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की 3 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में 45 मिनट तफ्तीश की। बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। बानी PTI को ट्वीट पर वजाहत देना होगी। पार्टी ला ताल्लुकी का इजहार करे या नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे को निशाना बनाया। कल रात आईनी इदारों पर एक बार फिर हमला किया गया जो दरअसल जमहूरियत पर हमला है। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडा पर भी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है, जिसके बाद ये मुंह छुपाते फिरेंगे। बिलावल भुट्टो के बानी PTI से मुतालिक रिमार्क्स पर ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बिलावल भुट्टो ने बातें की हैं मेरे महबूब कायद के हवाले से। आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट, कंडेम इन इट्स एंटायरिटी। एक चीज जो उन्होंने बात की है उसको मैं कंडेम करता हूं। इनके नाना साहब और मेरे दादा साहब वहां पे अयूब खान साहब वर्दी में बैठे हैं और साथ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो एक तस्वीर में वो ओथ ले रहे थे वजीर 1958 में, तो वो झलक नजर आ रही थी। बानी PTI से मुतालिक बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूँ। रात के अंधेरे में लाने वाली आईनी तरमीम को नहीं मानते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बिलावल भुट्टो को देखकर वो तस्वीर याद आ गई जिसमें उनके नाना मेरे दादा से हल्फ ले रहे हैं। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। अगर शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। एहतसाब करना है तो सबका करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं, पहले ये लाइन तो खींचें, पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और, हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिलावल साहब ने बोला, जो अज़ंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज़ पोलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। आप बताएं ये जो ट्वीट किया है बानी PTI ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे में अलहदगी पसंदों वाली जबान इस्तेमाल हुई। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं इसके नताइज खतरनाक होंगे। खुदा न ख्वास्ता कल ये अलहदगी पसंदी की तहरीक ही ना चला दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तहरीक इंसाफ वाले जिस रास्ते पर चल निकले हैं इसमें वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। PTI को पता ही नहीं अली बिन गंडापुर डबल गेम कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नवाज शरीफ और मुशर्रफ के साथ भी ऐसी ही तकरीरें करते थे। क्या ये ट्वीट जो उन्होंने दिया इतना लंबा चौड़ा, जिसको पढ़कर मेरे जैसा भी ये
शक समझने पर मजबूर हो गया है कि ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। बोले, पानी पीटीआई ने ट्वीट करके बादअमनी फैलाने की कोशिश की। क्या कोई मुहिब्बे वतन अपने इदारों को मुतनाज़िर बनाने की बात कर सकता है? ऑपोजिशन लीडर के दादा ने जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। इस मुल्क की सियासत को आप लोगों ने गंदा कर दिया। हाउस का माहौल खराब करने का वतीरा अब छोड़ देना चाहिए। ये मोहब्बत और प्यार इनका बानी पीटीआई से नहीं है। इन्होंने अगर अपना बसेरा करना है आज, जनाब स्पीकर, आज तो इनको अफगानिस्तान जिसने जाना है उनका नाम लिख लें, जिसने इजराइल की नेशनलिटी लेनी है उसका नाम लिख लें और इनके वीजे लगवाएं, इनको वहां भेजें ताकि ये पाकिस्तान में बैठकर ना पाकिस्तानी फौज को गाली निकाले, ना चीफ जस्टिस को गाली निकाले। पीटीआई को बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। वीजे लगवा कर इन्हें वहां भेज दें। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, माजी में कोई फांसी चढ़ गया, किसी को जिला वतन कर दिया गया, लेकिन किसी ने फौज और अदलिया पर हमले नहीं किए। इदारों पर हमला करने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। अमेंडमेंट्स की बात हो रही है और फिर कानून की इस किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की में एक तब्दीली आप ला रहे हैं। वो तब्दीली का जो बिल है आपने अपने अलायंस के साथ भी नहीं शेयर किया। ये आप कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि फिर जो अगले आने वाले आए वो कहें कि जी पहले भी ऐसे होता था? इज दिस एन आर्ग्यूमेंट? यहां पे पूरी बहस हो हर कानून पे। आइन में तरमीम करना ऐवान का हक, लेकिन इसके लिए भी कुछ कानून मौजूद हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा जिन आईनी तरामीम की बात की जा रही है वो अभी तक किसी रुकन को मालूम ही नहीं। बताया जाए आज इजलास क्यों बुलाया? आपके नंबर्स पूरे नहीं तो क्यों बार बार इजलास बुला रहे हैं? नंबर पूरे करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। जल्दबाजी में कोई कानून साजी ना की जाए। हम सर 5 दफा हुकूमत हमने छोड़ी है, 5 दफा हुकूमत में आए। क्या है भाई, गुस्सा आ गया, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हुकूमत के खिलाफ। चलो भाई, मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धुआंधार तकरीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक रहमान मलिक के साहब की कॉल गई है सुबह, मुस्तफा कमाल खड़े होकर रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। बानी पीटीआई को शायद मामलात इफ़हाम तफहीम से आगे बढ़ाना पसंद नहीं आया। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम ये भुगत चुके हैं। रात को पीपल्स पार्टी के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और सुबह रहमान मलिक मरहूम को फूल पेश किए। बानी पीटीआई समझते हैं इनके तमाम एमएनए उनकी वजह से यहाँ हैं। पीटीआई में अलीमीन गंडापुर ज्यादा मकबूल, बैरिस्टर गौहर कारकुनों के फेवरेट नहीं हो सकते। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन अडियाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शोएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत ने 1 लाख के मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल लुइस यनली से मुलाकातों के दौरान पाक चीन तारीखी और गहरे ताल्लुकात को सराहा गया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी के लिए बिला रुकावट ताउन का अयादा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बीजिंग योंग चॉनफॉर्म में इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू भी किए।